भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये वाला चरण जो हमने किया ये परिषद में से की गई प्रार्थना है और ये टीचर मेंटोर अध्यापक और शिष्य आचार्य और अंतेवासी जब पढ़ना शुरू करते हैं तब ये प्रार्थना ये दो लोगों द्वारा की गई है, द्विवचन में है। इसमें सह नौ अवतु हम दोनों की वो साथ साथ रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु साथ साथ हमारा भोजन हो और हमारा सेवन जो भी हम चीज़ों का करते हैं वो सह वीर्यं करवावहै हम वीरता के कर्म जो भी करते हैं वो मिलकर करें। सह का मतलब हम सब जानते हैं साथ, नौ है आवाम हम दोनों, और तेजस्वी नावधीतमस्तु इसमें हमने कहा तेजस्वी नावधीतम। ये जो नावधीतम है इसकी जब संधि तोड़ेंगे तो नौ अधीतम। हमारे दोनों का अधीतम अध्ययन कैसा हो, वो तेजस्वी हो। May our study be illuminating to both of us. तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु माँ विद्विषावहै। माँ का मतलब होता है नहीं भी होता है और माँ का मतलब मेरा भी होता है मुझे। माँ विद्विषावहै हम दोनों एक दूसरे से द्वेष न करें, क्योंकि ये संभावना है कि टीचर से जब शिष्य आगे निकल जाता है तो टीचर को द्वेष हो सकता है। कुछ चीजें टीचर ना सिखाए ऐसा हो सकता है और शिष्य को ये मन में दुर्भावना होगी कि देखो कुछ चीजें तो इन्होंने बताई ही नहीं। तो ऐसा ना हो, हमारी सद्भावना रहे, द्वेष न हो। इस प्रार्थना के साथ हम अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और वैसे ये व्याख्यान ये कक्षा पहले दिन होनी थी क्योंकि इसमें वेद संहिता का परिचय है, लेकिन किसी कारणवश मैं क्षमा चाहती हूँ मैं नहीं आ सकी पिछले सप्ताह, और आपको दूसरी कक्षा का जो विषय था वो पहले कराया गया, लेकिन वो भी ऋग्वेद के 2 सूक्तों का परिचय। यहाँ पर विषय निर्धारित किए गए हैं राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के द्वारा। तो भारत सरकार के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का एक उपक्रम है, उज्जैन में स्थित है। उनका ये पाठ्यक्रम है कि वेदा क्लासेस फॉर ऑल, और फ्री करते हैं। जो टीचर का या और जो व्यवस्थाओं में व्यय होता है सारा वो करेंगे। तो छात्रों के लिए या आने वाले पढ़ने वालों के लिए कोई इसमें शुल्क नहीं है। 100 लेक्चर्स का पाठ्यक्रम है। अभी हमें आइए वेद क्लास में तो अभी 50 कक्षाओं का पाठ्यक्रम हमने बनाया है। अलग अलग अध्यापक अलग अलग विषय आपको कराएंगे। तो आज हम वेद संहिताओं का परिचय करेंगे। पहली बात, तो कितने लोगों ने वेद के बारे में कुछ भी नहीं जाना? आप में से कौन लोग हैं? आपने तो जाना होगा, कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं जाना है। तो इसके हम बिल्कुल शुरू से करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो वेद शब्द है। वेद, ये वेद शब्द से जो लोग पढ़ चुके हैं कुछ भी जानते हैं, बताइए वेद से आप क्या समझते हैं? वेद क्या है? बैठ जाइए। जी,
तो 5 मिनट इसीलिए मैं हमको बुला रही हूँ अटेंडेंट को यहाँ बैठेंगे। ये तो पीछे साइन करते हैं ऊपर आएगी, ऊपर आ जाइए आप जरा। साइन किसने की? आप आइए, थोड़ी कुर्सियाँ भी आई और यहीं पर बाहर बैठिए, लोग आते जा रहे हैं कुछ पढ़ाने का। कुर्सियाँ भी और चाहिए। चलिए, वैसे इसमें बहुत इको है इसलिए शांत रहें हम लोग। तो हम फिर से बात करते हैं। आज हम परिचय करेंगे वेद संहिताओं से। संहिता पर बताने से पहले मैं चाहूंगी कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। कुछ लोग बता सकते हैं कि आप वेद से क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? वेद के नाम पर वेद ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान है, ठीक है। और क्या वेद कुछ किताबें हैं, कुछ पुस्तकें, ग्रंथ है, या केवल ज्ञान है? ज्ञान के माध्यम से तो हमें मिला है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द 4 धातुओं से बना। संस्कृत में हर शब्द का कोई रूट होता है, रूट को हम कहते हैं धातु, वर्ड। तो संस्कृत का हर शब्द खोला जा सकता है क्योंकि वो किसी न किसी रूट से निकला हुआ है। इसमें रूट तो एक ही है, विद। ये जो निशान होता है ये रूट का निशान है धातु का, ये विद धातु है, विद धातु है। इस धातु के 4 अर्थ होते हैं, 4। पहला विद ज्ञाने। विद का एक अर्थ होता है ज्ञान, जो अभी आपने बताया। वेद का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान। दूसरा है विद सत्तायाम। इनमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। ज्ञाने में, ज्ञान के अर्थ में विद धातु, सत्ता के अर्थ में विद धातु। तो संस्कृत थोड़ी भी जानते हैं, हमें पता है विद्यते, ये धातु हम प्रयोग करते हैं ना। अद्य ग्रीष्मं विद्यते, गर्मी है, तो विद्यते का मतलब है। वेत्ति, स रामायणम वेत्ति, वो रामायण को जानता है। ये ज्ञान में हो गया, ये सत्ता में हो गया। विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद विचारणे। विचारणे, जब हम किसी विषय पर विचार करते हैं उसको भी हम विद धातु का प्रयोग करते हैं, उसके रूप अलग चलते हैं। जैसे वेत्ति, जब वेत्ति धातु का रूप होगा उसका मतलब वो ज्ञान अर्थ में है। विद्यते होगा तो वो सत्ता के अर्थ में है। विनते, जब हम कहेंगे विनते, विनते धातु वही है, तब इसका अर्थ हो जाएगा विचारणे। और चौथा है लाभे, तब हो जाएगा लाभे विन्दति। विन्दति, विन्दति, श्रद्धया ज्ञानम विन्दति। विन्दति माने प्राप्त करता है, उसे लाभ होता है। आप सब यहाँ क्या पाने आए हैं? ज्ञानम विन्दितुम, ज्ञानम विन्दति, ज्ञान को प्राप्त करता है। तो 4 अर्थ हो गए विद धातु के। विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद विचारणे और विद लाभे। क्या अर्थ हुआ इसका? कि संसार में जितनी भी चीजों को हम जानते हैं वो सब वेद हैं, जिनके द्वारा जानते हैं वो वेद है, और जितनी चीजें हैं जिनकी सत्ता है वे सब वेद हैं, जिनके विषय में विचार करते हैं वे सब वेद हैं, और जिनके द्वारा हम जो कुछ पाना चाहते हैं वो पा लेते हैं वो भी वेद है। वेद शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक अर्थ है। ये तो हुआ वेद का धातु से निकला हुआ यौगिक अर्थ, इसको कहते हैं एटिमोलॉजिकल मीनिंग। एटिमोलॉजिकल मीनिंग, डेरिवेटिव सेंस,
क्योंकि द वर्ड वेद इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वेद। ठीक है, अब हम आते हैं, दूसरा शब्द है वैदिक संहिता। संहिता आज का जो हमारा विषय है वो है वेद संहिता। तो जो मैंने आपसे पूछा था, वेद शब्द का अर्थ आपने ठीक बताया, वो ईश्वरीय ज्ञान है। क्योंकि संसार में जो कुछ भी है हम तो नहीं जानते, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। संसार में जो कुछ भी है वो हमें नहीं पता, कुछ हमें पता है कुछ नहीं पता। कुछ चीजों पर हम विचार कर सकते हैं, कुछ पर विचार नहीं कर सकते। कुछ चीजें हम पा चुके हैं और कुछ हम पाना चाहते हैं। लेकिन कोई है जो इन सब को जानता है, जो इन सब के विषय में विचार करवा सकता है, जो इन सब की प्राप्ति करा सकता है, वो कौन है? ईश्वर है। तो वेद भारतीय परंपरा में ईश्वरीय ज्ञान है। कोई साधारण व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता। हो सकता है हम में से कोई सर्वज्ञ है? संस्कृत में कहते हैं सर्वः सर्वं न जानाति। सब लोग सब कुछ नहीं जानते, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है और कोई कुछ जानता है। ठीक है, तो वेद तो हमने समझ लिया। अब वेद संहिता क्या है? संहिता का मतलब होता है कलेक्शन, कंपाइलेशन। किस चीज का कलेक्शन? मंत्रों का कलेक्शन, मंत्रों का। संहिता में क्या है? वेद की संहिता में मंत्रों का, मंत्र क्या है? मंत्र, मंत्र क्या है? सुना है आपने? मंत्र जो मैं बोल रही हूँ, क्या वो मंत्र है? मंत्र कौन सा है? कोई मंत्र बताइए। गायत्री मंत्र को पता है, वो मंत्र क्यों है? और जो हम बोलते हैं वो मंत्र क्यों नहीं? शायद ईश्वर की मुख से निकली। ईश्वर का कोई मुख नहीं होता है, ईश्वर का ज्ञान मंत्र का मतलब होता है ऋषियों के द्वारा जिस पर मनन किया गया और उन्हें उस ज्ञान का दर्शन हुआ। ऋषि दर्शनात्, मंत्राः मननात्। मंत्र शब्द बना है मनन से, ऋषि किससे बना है? दर्शनात्। हम जो कुछ जानते हैं उस सब को हमने साक्षात देखा नहीं, लेकिन ऋषि जो कुछ जानते हैं उन्होंने तत्व का दर्शन किया, उन्होंने तत्व को साक्षात्कार किया। They have realized the truth. We have not realized the truth. We might read about the truth, we may know about the truth, but we don't realize. We can realize the truth, but we haven't realized the truth. तो मंत्रों की संहिता, और मंत्र जो होते हैं अधिकतर वो राइट्स में होते हैं, छंद में, मीटर में छंद होते हैं। छंद, मंत्र को छंद भी कहते हैं। गायत्री मंत्र का नाम गायत्री मंत्र क्यों पड़ा? क्योंकि वो गायत्री छंद में है, गायत्री मीटर में है, उसका छंद गायत्री है, उसका दूसरा नाम सावित्री भी है गायत्री मंत्र का। क्यों? क्योंकि देवी नहीं, सविता देवता, सविता देवता को संबोधित किया गया है। और सवित्री, सविता का रूप क्या है? सवित्री, सवित्री से सावित्री। गायत्री मंत्र का नाम गायत्री है क्योंकि वो गायत्री छंद में है। गायत्री मंत्र का नाम सावित्री है क्योंकि वो सविता देवता को एड्रेस किया गया। इट इज एन इन्वोकेशन टू लॉर्ड सन। और सूर्य जो होता है, सवित्री क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वो क्रिएटर है। विदाउट सोलर हीट एंड लाइट एंड एनर्जी नथिंग कैन बी क्रिएटेड। सो सन इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन। सूर्य के कई नाम हैं, उनमें से एक नाम सवित्री इसीलिए है सविता कि वो क्रिएट कर सकता है। क्रिएट करने के लिए वो ऊर्जा देता है, ऊष्मा देता है और प्रकाश। एनी क्वेश्चन? जहां आपको समझ ना आए वही रोकिए। मनन का मतलब कंटेम्पलेशन।
मनन का मतलब आपने कुछ पढ़ा और उस पर आपने मेडिटेट किया, सोचने लगे उस पर, ध्यान में चले गए। और जब आप ध्यान करते रहें और आपको वो दर्शन भीतर हो जाए उसी तत्व, तब वो दर्शन वो मंत्र है जिसमें मनन था और दर्शन जिसे हो गया वो ऋषि था। मनन तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन दर्शन हमें नहीं। साधारण मनुष्य को आँख से तो दिखता है, हम सब दर्शन करते हैं, कहते हैं आज आपके बड़े दिन बाद दर्शन हुए, लेकिन वो चाक्षु स्थूल नेत्रों से दर्शन होता है। और वो जो दर्शन है वो अंतर दर्शन, एक साइट होती है और एक इनसाइट होती है। मनन और कीर्तन में फर्क है? जी हाँ, फर्क। मनन में बिल्कुल मन को एकाग्र करके उस विषय पर लगा दें। जी सूर्य को सविता प्रसविता, क्योंकि वो प्रसव करता है। सु धातु जो है संस्कृत की, सुई प्रसवणी, प्रसव के अर्थ में, प्रसव में भी तो वही धातु है, सु धातु है, प्र उपसर्ग है, उससे प्रसव बना। तो मंत्रों का, जिसमें पीछे के आप लोगों को गर्मी लग रही है तो ये पंखा चलाना है, चलिए। संहिता है मंत्रों का कलेक्शन। संहिता की दो परिभाषाएं मिलती हैं, दोनों में लिखती हूँ। ये सूत्र है पाणिनि का। पाणिनि का नाम सुना है? कौन है पाणिनि? इन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा। उन्होंने संहिता की परिभाषा दी है, लक्षण दिया है, परः सन्निकर्षः संहिता। परः माने बहुत अधिक, एक्सट्रीम सन्निकर्ष। सन्निकर्ष मीन्स प्रॉक्सिमिटी। Extreme proximity is what is called संहिता। जब दो अक्षर एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहते हैं, बीच में कोई तीसरा नहीं रहता। जैसे मान लीजिए हम कोई शब्द बोलते हैं जिसमें संयुक्त अक्षर है, बताइए आपको संस्कृत के विद्यार्थी। अग्निमीडे, इसमें ग और न, अग्नि, तो ग और न के बीच में कोई स्वर नहीं है, अस्वर है, फिर उधर न के बाद ई स्वर है, लेकिन ग और न के बीच में कोई स्वर नहीं। तो ग और न के बीच में क्या है? संहिता। संहिता उनकी इतनी सान्निधि है, इतनी क्लोजनेस है कि बीच में कोई तीसरा अक्षर नहीं। संयुक्त अक्षर उसी को बोलते हैं और इसे संहिता बोलते हैं, जिसे आजकल हम संधि नाम से जानते हैं। लेकिन पाणिनि का शब्द है संहिता, वो है जिनका करीब अग्निमीडे, अग्निम ईडे, अग्निम एक पद है, ईडे एक पद है। अग्निम माने अग्नि को, ईडे बुलाता हूँ, स्तुति करता हूँ, आई इन्वोक द लॉर्ड फायर। तो अग्निम ईडे, इनको हमने क्या कर दिया? मिला। ये हो गया संहिता। एक और लक्षण है ये दूसरा लक्षण है, पद प्रकृति की संहिता। ये यास्क ने दिया है। यास्क का नाम सुना है आपने? यास्क जिन्होंने निरुक्त नाम का शास्त्र लिखा है। निरुक्त, अभी इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे आगे चलकर। जो अभी हमने एटिमोलॉजी की बात की, who was the founder and propounder of the science of etymology? यास्क was the उनका
यास्क लिख देते हैं। एटिमोलॉजी से एटिमोलॉजी है निर्वचन, धातु और उसको अलग अलग कर देना, तोड़ के देखना। अभी हमने वेद शब्द का मूल जाना ना, विद धातु से बनाने, खय प्रत्यय लगा रहे, तो ये किसने अलग अलग करना बताया, ये फिर उसके अर्थ बताए। वेत्ति, विद्यते, विन्दति, विन्ते, ये सारे अर्थ किसने बताए? अर्थ बताने वाला शास्त्र निरुक्त शास्त्र है, और पदों के बारे में बताने वाला शास्त्र व्याकरण शास्त्र। एक पद शास्त्र है और एक अर्थ शास्त्र है। अर्थ माने मीनिंग, तो जो वेद के पदों का अर्थ बताता है वो निरुक्त है, वो एटिमोलॉजी। कैसे बताता है अर्थ? हर पद का खोल कर धातु से अर्थ बताता है, उसके रूट तक पहुंच जाता है। जैसे हम कहते हैं होम्योपैथी है, होम्योपैथी क्या करती है? एलोपैथी और होम्योपैथी में क्या डिफरेंस है? एलोपैथी केवल डायग्नोसिस होती है, डायग्नोसिस दोनों में, लेकिन उसमें सिम्टम्स को सुना, टेस्ट कराए, देखा और दवा प्रेस्क्राइब करी। होम्योपैथी क्या करती है? सिम्टम्स के बारे में स्टडी करके उसके रूट तक जाते हैं, तो रूट तक जाने की वजह से वो फिर दोबारा रिवाइव नहीं होता। एलोपैथी में उसको हम सप्रेस कर देते हैं, होम्योपैथी में उसको जड़ से उखाड़ देते हैं। तो उसी तरह जो व्याकरण है वो तो केवल शब्दों को आकार से, स्ट्रक्चर से अलग कर देता है। अग्नि ईड़े के व्याकरण ने कर दिया, लेकिन अब ईड़े का अर्थ क्या है? आपको अग्नि के कई सारे अर्थ बताए गए होंगे पिछली बार, वो किसने बताए? वो यास्क ने। यास्क पाणिनि से बहुत पहले, 700 BC उनका टाइम माना जाता है। यास्क आचार्य हैं हमारे देश के, जिन्होंने वेद पर निरुक्त नाम का शास्त्र लिखा और वेद के लिए एक डिक्शनरी बनाई जिसका नाम है निघंटु। निघंटु का क्या मतलब है? कि पंखा वो वाला चलाइए और आगे खड़ी बैठिए। निघंटु, निघंटु में जो सिनोनिम्स होते हैं उनकी डिक्शनरी बनाई। आजकल रोजेट्स थिसॉरस चलता है ना, तो वो पहला थिसॉरस है किसका? वैदिक वर्ड्स का। वेद में सूर्य के लिए कितने नाम हैं? जल के लिए मालूम है आपको? आप पानी के कितने पर्यायवाची बता सकते हैं? और यास्क के निघंटु में 101 नाम बताए गए हैं पानी। 100, 1 और 100, 101 नाम। जो मैं बोल रही हूँ, वाणी के कितने नाम बताए हैं? 51 नाम बताए वाणी के। सूर्य के न जाने सोने के कितने नाम। अभी जब परसों में बता रही थी धन पर लेक्चर देना, 28 नाम धन के बताए। वेद ने इसका अंतर वेद देखो व्याकरण से खत्म नहीं, मन की प्रार्थनाएं करते हैं। 28 नाम बताए, अष्टा विंशति धन नामानि। निघंटु भी यास्क ने बनाया है और निरुक्त भी यास्क की तरफ जाके बोल जी सबके बताए। पूरा बहुत बड़ा है। तो दूसरा लक्षण रह गया पद प्रकृति की संहिता। यास्क का जो लक्षण था पदों की प्रकृति, प्रकृति माने ओरिजिनल फॉर्म। जो पदों का ओरिजिनल फॉर्म है उसे क्या कहते हैं? संहिता। अब बताइए प्रकृति कौन सी है और विकृति कौन सी है? पदों की प्रकृति संहिता है। पद किसे कहते हैं? पद एक सार्थक अक्षरों के समूह को कहते हैं। तो इसमें 2 पद हैं,
दो पद हैं, एक अग्नि और एक ईड़े। ये क्या है? ग्रामर से बताइए। अग्नि कर्म कारक है और ये क्या है? ये धातु है, क्रिया है। ये क्रिया है और ये क्या है? कर्म। किसकी स्तुति करता हूं मैं? अग्नि की। ये तो हो गए पद, ठीक है। और ये क्या हो गई? ये संहिता है। ये संहिता है जो कि मिले हुए पदों की जो प्रकृति है वो मिले हुए। जैसे ही हम बोलेंगे, मान लीजिए क्योंकि वेद लिखे नहीं गए थे पहले, वेद का दूसरा नाम क्या है? श्रुति है। ओरल ट्रेडिशन से ये ट्रांसमिट हुए। तो बोल के देखिए, अग्निमीडे, आप अलग भी बोलिए, अग्निमीडे। तो अपने आप ही जब जल्दी में बोलेंगे अग्निमीडे, तो ये प्रकृति क्या है? क्यों मिल जाएंगे? प्रकृति यही है, उसका स्वरूप यही है कि अग्निमीडे के साथ क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो ये संहिता है और नीचे जो है वो पद है, वो पद पाठ है। ऊपर वाला संहिता पाठ है और नीचे वाला पद पाठ। वेद में 8 तरह के पाठ होते हैं, 8 तरह के। पहला संहिता पाठ है जिसे प्रकृति कहती है, और 8 तरह के विकृति पाठ हैं। आपको मालूम है ये 8 तरह के विकृति पाठ क्यों बनाए गए? हजारों हजार साल तक वेद लिखे नहीं हुए, छपे नहीं, सिर्फ मुंह के माध्यम से बोल बोलकर गुरु ने बोला, शिष्य ने सुना, फिर अपने शिष्य ने सुना। पीढ़ी दर पीढ़ी वेद श्रुति परंपरा से सुरक्षित रहे। एक मात्रा की इधर से उधर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये टेक्निक बनाई गई थी। ये जो टेक्निक है विकृति पाठ, पता है किसको पता है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो पिता ने अभी भी ऐसे पंडित हैं जिनको पूरे का पूरा ऋग्वेद विकृति पाठों सहित याद है। हमें तो प्रकृति में भी कुछ ही मंत्र याद है, वो भी सस्वर नहीं आते हमें, लेकिन वो लोग सस्वर पाठ करते हैं, प्रकृति पाठ करते हैं, फिर विकृति पाठ करते हैं। संभव कैसे हुआ? संभव कैसे हुआ? वो तो आप उनकी सेवा को और स्मृति को प्रणाम कीजिए। उनके जीवन में और कोई काम नहीं। वो लोग खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पंखा चलेगा कि नहीं चलेगा, उनका काम है वेद। और उन्होंने की है, हजारों साल से वेद सुरक्षित रहे हैं। तो ये आज भी ऐसे परिवार हैं दक्षिण भारत में, केरल में ऐसे परिवार हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो कितनी बड़े पद पर हैं, लेकिन वो अपनी उसी वेशभूषा में आते हैं। मंदिर के अंदर वेद के पाठ की प्रतियोगिताएं होती हैं। केरल में मंदिर के अंदर अन्योन्यम नाम की प्रतियोगिता होती है। अन्योन्यम 2 दल बैठ जाते हैं, उधर एक ग्रुप है पंडितों का, वेद पाठियों का, और एक इधर है। और वो पंडित है नहीं कि केवल पंडित है, पता चला कि कुछ लोग मेडिकल डॉक्टर हैं, कुछ उनमें से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और वो केवल इशारा करते हैं और अगला वाला कोई मंत्र बोल देता है। फिर उधर से इशारा, मुद्रा होती है, मुद्रा से वो दूसरा पढ़ना शुरू कर देता है। ये प्रतियोगिता होती है, वो अभी फैमिली में यही चलता है। तो 8 विकृत हो गए। ये 8 विकृति पाठ है, इनके बारे में अभी मैं बाद में बात करूंगी। अभी हम आते हैं संहिताएं कितनी हैं? वेद संहिताएं। संहिता हो गया, संहिता हो गया जिसमें मंत्रों का कलेक्शन है, और मंत्रों में जब पद साथ साथ जुड़े रहते हैं तब उसको कहते हैं संहिता। 4 वेद संहिताएं हैं। जो आपने कहा था वेद का अर्थ है ज्ञान, ग्रंथ किसका नाम है? 4 वेद संहिताओं का नाम क्या है? वेद नाम के ग्रंथ। कौन कौन सी 4 संहिताएं हैं?
ये 4 वेद संहिता और चारों का क्रम यही रहना है। वेद के मंत्रों में एक मात्रा भी इधर से उधर नहीं की जा सकती। जो क्रम है उसको बदला नहीं जा सकता। संस्कृत की तो ये विशेषता है कि हम किसी भी शब्द को कहीं भी रखते हैं। लौकिक संस्कृत में ये कर सकते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृत में जरा भी परिवर्तन नहीं। प्रकृति और विकृति क्या है? अभी प्रकृति तो मैंने बता दिया, अब पहले संहिता की बात करूंगी, फिर विकृतियां 8 विकृतियां होंगी वो बात करूंगा, क्योंकि पहले प्रकृति की बात करेंगे। जी हाँ, पूछिए। इन चारों को मिला के 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद 1 हो गया, यजुर्वेद 1 हो गया, सामवेद 1 हो गया और अथर्ववेद 1 हो गया। इन चारों के सारे विषय हैं, लेकिन प्रधानता के आधार पर ऋग्वेद का विषय क्या है? ज्ञान। ऋग्वेद का विषय है ज्ञान, यजुर्वेद का विषय है कर्म, सामवेद का विषय है उपासना। कर्म, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, ये 4 विषय हैं। उपासना, सॉरी विज्ञान, सामवेद का उपासना, अथर्ववेद का विज्ञान। ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। अब हमने कहा कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, तो ईश्वर कैसे आए होंगे ज्ञान देते? क्योंकि वेद में जो ईश्वर है वो साकार ईश्वर नहीं, वेद में जो ईश्वर है वो निराकार ईश्वर है। तो कैसे उसने ज्ञान दिया होगा? कहा यह जाता है, अब मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारी परंपरा कह रही है कि 4 ऋषियों के अंतःकरण में इस ज्ञान का प्रकाश है। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। अग्नि के हृदय में ऋग्वेद संहिता का प्रकाश हुआ, वायु के अंतःकरण में यजुर्वेद संहिता का, आदित्य के हृदय में सामवेद संहिता और अंगिरा ऋषि के हृदय में अथर्ववेद। तो 4 वेद के 4 विषय ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। 4 ऋषियों के अंतःकरण में इस ज्ञान का प्रकाश हुआ, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। मनुस्मृति का पहला अध्याय आप पढ़ सकते हैं। अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं बुधो यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजुः सामलक्षणम्। मनुस्मृति में कहा। महर्षि दयानंद सरस्वती की ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में कहा। तो ये 4 विषय, 4 ऋषि और 4 वेदों की संहिता। ठीक है, इसमें कुछ पूछना हो पूछिए, फिर आगे चलिए। अब हम देखेंगे कि किस किस वेद में कितने कितने मंत्र हैं और इनके बारे में और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। आपस में बात मत कीजिए। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। अब आइए, ऋग्वेद में क्या है, कितने मंत्र हैं? कुल 10,552 मंत्र। इसी के साथ ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं और दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ आज ये यूनेस्को ने स्वीकार कर लिया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद को वर्ल्ड हेरिटेज एक्सेप्ट किया और जो ऋग्वेद की प्रति मिली है, मैन्युस्क्रिप्ट है, सबसे पुरानी। तो ऋग्वेद इज द अर्लीएस्ट अवेलेबल लिटरेरी डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमैनकाइंड। दिस इज एन एक्नॉलेज्ड फैक्ट। ऋग्वेद सबसे पुराना है और तीनों में काफी मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए।
अब ऋग्वेद का विभाजन 10,552 मंत्रों का क्लासिफिकेशन तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे ढूंढेंगे। तो इस पे जो चैप्टराइजेशन किया गया ऋग्वेद का, पहले इसको 10 मंडलों में बांटा गया। 10 मंडल, सो 10 चैप्टर्स, ब्रॉड चैप्टर्स, उनका नाम क्या दे दिया? मंडल। 10 मंडल हैं। उन मंडलों में फिर थोड़े थोड़े मंत्रों के ग्रुप बना दिए। उन ग्रुप्स को एक विषय के अनुसार निर्धारित कर दिया, उसको कहते हैं सूक्त। 1028 सूक्त। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र। ठीक है, जैसे गायत्री मंत्र है वो तीनों में आया है, ऋग्वेद में भी आया है, यजुर्वेद में भी आया है और सामवेद में भी आया है। उसके बाद आइए यजुर्वेद। ऋग किसे कहते हैं? इसका जो तोड़ेंगे, जब इसको ऋग्वेद को तोड़ेंगे तो मिलेगा ऋग और वेद। ऋग, वेद तो कॉमन है, हमने वेद शब्द का अर्थ देख लिया। अब ऋग किसे कहते हैं? ऋग से ही ऋचा बनता है। ऋग्वेद के मंत्रों का एक नाम है, उसे क्या कहते हैं? ऋचा। बहुत सी लड़कियों का नाम होता है ऋचा, ये ऋग से ऋचा बना। ऋग किसे कहते हैं? जिसमें स्तुतियां होती हैं, जिसके द्वारा स्तुति की जाती है, इन्वोकेशन होती है, उसको ऋग कहते हैं। ऋच्यते, स्तूयते, अनया सा ऋग। आइए ऋच्यते, स्तूयते, अनया सा। जी, ऋचा श्लोक नहीं कहेंगे, देखिए श्लोक लौकिक संस्कृत है। श्लोकों को मंत्र नहीं कह सकते, मंत्रों को श्लोक कहेंगे। केवल वेद संहिता में संकलित छंद को या पद्य को ही हम मंत्र कहते हैं। श्लोक वाल्मीकि रामायण से शुरू। पहला श्लोक वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक वहाँ से कहा भी गया, शोकः श्लोकत्वमागतः। जब उन्होंने क्रौंच युगल को देखा तो छूटे हुए उनके मुँह से कविता को कहा गया, शोकः श्लोकत्वमागतः। विचार का अर्थ है जिससे स्तुति की जाए, किसी भी दैवी शक्ति की, किसी देवता की स्तुति की जाए, उसको कहते हैं विचार। ऋग का है ऋच्यते, स्तूयते, अनया सा ऋग। ये नहीं कहेंगे व्यास। सब शब्दों के अर्थ कौन बताते हैं? व्यास बताते। वेद के शब्दों का अर्थ देखिए, अगर आपको फ्रेंच पढ़नी है तो आप कौन से डिक्शनरी खोलेंगे? फ्रेंच इंग्लिश डिक्शनरी या इंग्लिश फ्रेंच डिक्शनरी। तो वेद के शब्दों का अर्थ जानना है तो आपको टिबेट गवर्नमेंट के पास तो टाइम पे आने की कोशिश कीजिए, 3 बजे शुरू होता है। चलिए अब आते हैं यजुर्वेद। इसमें क्या होती है? ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहते हैं? ऋग। यजुर्वेद के मंत्रों को क्या कहते हैं? यजुष। यजुष, यजुष का मतलब होता है जिनके द्वारा यजन किया जाए, जो रिचुअल में बोले जाए। यज्ञ में जिन मंत्रों का विनियोग होता है, एप्लीकेशन होता है, उनको यजुष कहते हैं। यजुः यजते। यजु धातु का क्या अर्थ है? यजन क्रिया। यजन मीन्स ऑफरिंग इनटू द फायर। यजन। यजुर्वेद में, यजुष में, इसके मंत्रों को क्या कहा जाता है? पीछे रख दीजिए। यजुष यजते। अब यजुर्वेद में
40 अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं और 19, इसमें कोई और सेकंड डिवीजन नहीं। 40 अध्याय, हर अध्याय में मंत्र हैं। कुल कितने मंत्र हैं? 1900 मंत्र। 40 अध्यायों में 1900 मंत्र हैं और आप सब 40वें अध्याय से परिचित होंगे। कौन सा है 40वां अध्याय? ईशावास्योपनिषद। यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय 40th चैप्टर इज आल्सो नोन एज ईशावास्योपनिषद अथवा ईशोपनिषद। तो 40 चैप्टर्स हैं और 40 चैप्टर्स में 1900 मंत्र। और इसका जो प्रकाश हुआ वो कौन से ऋषि के हृदय में हुआ? वायु। वायु का क्या काम होता है? वायु का काम गति होता है। वायु का काम है गति। पवन हर समय वायु हो बहाती, वायु बहती है। तो यजुर्वेद किस चीज का वेद है? किसका विज्ञान है? गति का विज्ञान। और ये खाली गति इधर है बेटा एक। अब आइए सामवेद पर। साम किसे कहते हैं? साम। गीतिषु सामाख्या। गीति को साम कहते हैं। गीति यानी गाना, म्यूजिक। गीतिषु सामाख्या। साम किसका नाम है? गीत का नाम साम है। भारतीय संगीत का उदय कहाँ से हुआ है? सामवेद से। और सामवेद का प्रकाशन किसके हृदय में हुआ? आदित्य ऋषि के हृदय। सामवेद, साम को अगर तोड़ेंगे इसमें दो चीजें हैं, सा और अम। सा, संस्कृत वाले लोग बताएं सा का क्या लिंग है? स्त्रीलिंग। और अम। तो ये ऐसे भी व्याख्या की जाती है कि दो संगीत में दो स्वर का होना जरूरी है। दो स्वर मिलते हैं तो क्या होती है? उसमें मेलोडी पैदा होती है। तो सा और अम मंत्र है सामवेद का। साहमस्मि अमोत्वम। मैं सा हूँ और तुम कौन हो? अम। विवाह का मंत्र है। साहमस्मि अमोत्वम। दोनों मिलकर क्या बनते हैं? साम बनता है। जब सा और अम का मिलन होता है तो साम बनता है और साम से संगीत पैदा होता है। तो सामवेद में जो मंत्र कुल 1875 मंत्र, इसमें कोई विभाजन जो है दो में है, अभी बताती हूँ। दो ही भाग हैं, एक पूर्वार्चिक है और एक उत्तरार्चिक। और म्यूजिकल नोट्स उसमें दिए हुए हैं कि जो लोग म्यूजिक जानते हैं उसका सही इम्प्लीकेशन है वो वही जान सकते हैं। दो भागों में बांटा है और कुल 1875 मंत्रों में से 99 आर न्यू, ओनली 99। ऑल द अदर्स आर टेकन फ्रॉम ऋग्वेद। केवल क्या फर्क हो गया? जब वो मंत्र ऋग्वेद में थे तो वो क्या कहलाते हैं? ऋचा। जब वो सामवेद में आएंगे अब है अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 कांड हैं। 20 कांड हैं, 20 कांड हैं और उसमें 5977 मंत्र। 5977 मंत्र। ये 4 वेदों का केवल अभी आपके सामने एक ढांचा है, ठीक है? 4 वेद संहिता जी पूछिए। हाँ। और अथर्ववेद में कांड और सामवेद में अर्चिक, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक।
ये सारी चीजें मैंने पहले कुछ लोग जो आए थे उनको बताया था। नीचे वो बुक सेलर बैठे भी हैं, आप ये पुस्तक ले लेंगे तो इससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यजुर्वेद के मंत्रों को मंत्र ही कहते हैं, वैसे उसका नाम यजुष है लेकिन बोलते आजकल हम लोग मंत्र ही। अब आइए इनकी शाखाओं पर देखिए। हमारा लिटरेचर, इसके राइटर हैं डॉक्टर कृष्णलाल। वेद परिचय आपने बताया ऋग्वेद में जो सामवेद की जो ऋग्वेद मंत्र ऋग्वेद के जो सामवेद में मंत्र, ऋग्वेद में ऋचा है, सामवेद में होगी साम, क्योंकि फिर उनको गाया जाता है। अब हम चलते हैं, हमने इससे अथर्ववेद के अंगिरा भी अग्नि का ही नाम है। आजकल जिसे हम अंगारा बोलते हैं, अग्नि का ही स्फुलिंग जो होता है चिंगारी, उसको संस्कृत में स्फुलिंग कहते हैं, वेद में उसे अंगिरा कहते हैं। और आदित्य भी ऋषि है, अंगिरा भी ऋषि है, अग्नि भी ऋषि है और वायु भी ऋषि, बहुत से ऋषि हैं। एक चीज और, इन सारे चारों वेदों में 3 बातें और देखनी होती हैं। हर मंत्र का एक ऋषि होता है। ये तो 4 वेदों के ऋषि हो गए जिनके हृदय में इस वेद का प्रकाश हुआ, लेकिन हर मंत्र का दर्शन अलग अलग ऋषि ने किया। जो सूक्त बांटे गए हैं उसमें अलग अलग ऋषि हैं। तो हर मंत्र का एक ऋषि होता है, फिर एक देवता होता है और एक छंद। 3 चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। ऋषि कौन होता है? ऋषि दर्शनार्थ, जिसने उस मंत्र का दर्शन किया है। देवता कौन होता है? क्या तेन उच्यते सा देवता, क्या तेन उच्यते सा देवता। देखिए, वेस्टर्न इंटरप्रेटर्स जब वेदों की व्याख्या करते हैं तो एक सूक्त है ऋग्वेद में जिसका नाम है मंडूक सूक्त। मंडूक किसे कहते हैं? तो वो मजाक उड़ाते हैं कि इनके वेदों में, उन्होंने कहा कि ये तो बड़नियों के गीत है, क्योंकि गायों का वर्णन है, बैलों का वर्णन है, मंडूक का सूक्त है, तो उन्होंने लिख दिया कि एन ओड टू द फ्रॉग, मेंढक का सूक्त है। लेकिन ये मतलब नहीं। ऋषि, देवता और छंद। तो देवता क्या होता है? देवता वो नहीं है जिसे आज आप देवता समझ रहे हैं। देवता का कोई विग्रह नहीं है, विग्रहवान देवी देवता वेद में है ही नहीं। और देवता का देवता शब्द स्त्रीलिंग है, वेद में देवता स्त्रीलिंग है। या तेन उच्यते सा देवता। और मंडूक सूक्त में किसका वर्णन? मंडूक का तो मेटाफर है, वर्णन किसका कर रहे हैं? वेद मंत्र कैसे याद कराए जाते हैं? हमने बचपन में जो पहाड़े जिन्होंने याद किए हैं हाथ उठाइए। पहाड़े कैसे याद किए हमने? तो कैसे याद किए? जो तुम पहले टीचर बोलता था ना, दो दूनी चार, क्लास बोलती है दो दूनी चार। तो वो वेद मंत्र भी कैसे बोले जाते हैं? पहले टीचर बोलता है और फिर शिष्य बोलते हैं। तो ये मंडूक नहीं, मंडूक क्या करते हैं? एक बोलता है और फिर उसके पीछे सारे बोलते हैं। तो ये मंडूक पद्धति है, ये शिक्षा की पद्धति है। आजकल उसको कहा गया कि ये ट्रेनिंग का जो मेथड है ये बेकार है, बट नाउ इट इज रिवाइविंग, क्योंकि ट्रेनिंग इज वेरी गुड फॉर अवर ब्रेन। ब्रेन को शार्प करने में, मेमोरी को तेज करने में ये ट्रेनिंग बहुत काम आती है। बचपन में जो हमने याद किया था वो आज तक नहीं हुआ। कल अगर मैंने कोई श्लोक पढ़ा और याद किया तो आज भूल जाता, लेकिन बचपन में जो श्लोक पढ़ा वो कभी नहीं। Framing methodology was an integral part of Vedic education system. पहले मैं एक कोर्स पढ़ा चुकी हूँ यहाँ पर, आप लोगों को जिन्होंने कोर्स किया था वैदिक विजन, उसमें मैंने केवल वेद की फिलॉसफी के बारे में बात की। लेकिन अब हम किस पर कर रहे हैं? वेद का स्ट्रक्चर, वेद के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और कैसे वेदों को आगे इंटरप्रेट करते हैं,
ये सारी चीजें इसमें हैं। और कितना वास्ट हमारा वेद केवल 4 संहिताएं नहीं। अभी हम अगली बार पढ़ेंगे वेद पर व्याख्यान लिखे गए, वो ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। फिर ब्राह्मण के बाद आरण्यक आए, आरण्यकों के बाद उपनिषद आई, उपनिषदों के बाद वेदांग आए, वेदांगों के बाद उपवेद आए। यहाँ तक तो हो गया वैदिक वाङ्मय। फिर शुरू हुआ हमारा लौकिक संस्कृत साहित्य। अपार सागर है। और ये तब जबकि लाखों हजारों ग्रंथ जला लिए। आपको पता है नालंदा और तक्षशिला में जब आग लगाई पुस्तकालयों में 6-6 महीने तक वो आग बुझाई नहीं। फिर भी हमारे पास इतनी अथाह धन संपदा नहीं, ग्रंथ संपदा बची। और दुर्भाग्य ये है, आप जहाँ थे परसों हम लोग इस वर्कशॉप में थे, वहाँ पर जो मैनेजमेंट स्कूल के बच्चे थे उन लोगों ने आज इन ग्रंथों का नाम भी, आप में से तो बहुतों ने सुना होगा, लेकिन मैनेजमेंट स्कूल जो लोग 12वीं की उसके बाद उन्होंने कोई सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया, मान लो कॉमर्स में, और पहुँच गए MBA करके, उन्होंने ये जाना ही नहीं कि हमारे पास कितना विशाल वाङ्मय है। उनके दादा नाना परदादा क्या क्या खजाना छोड़ के गए हैं। जब वो बाहर जाते हैं विदेश में, लोग उनसे पूछते हैं योग क्या है, तो कहीं देखिए जो बाहर के नौजवान हैं आजकल भारत से गए हुए, वो सब लौट रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनसे पूछा जाता है योग के बारे में क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। उपनिषद में इतने तरह का योग बताया, कुछ पता नहीं। तब उन्हें शर्म आती है कि ये लोग तो पढ़ रहे हैं और हमें पता ही नहीं। अपने साहित्य को आप पढ़ें या ना पढ़ें, किस उम्र में, कम से कम उससे परिचित हों और अपने बच्चों को उससे परिचित कराएं। ये 4 वेद। अब इन वेदों की शाखाएं, क्योंकि देखिए अगर एक ही मंत्र दे दिया जाए और मद्रास से लेकर या केरल से लेकर और हम चलें पश्चिम से या उत्तर से दक्षिण तक चले जाएं, यूपी के किसी गांव से शुरू करिए और हम कन्याकुमारी तक पहुंच जाएंगे, क्या उस मंत्र को सब लोग एक ध्वनि, एक स्वर और एक पद्धति में बोल पाएंगे? यहाँ से हरियाणा जाते हैं तो हम बोली से समझ लेते हैं कि वो दिल्ली में अगर आ जाए हरियाणा या पंजाब के लोग, हम कहते हैं ये पंजाब से है, ये बिहार से है, ये हरियाणा से, हम कैसे समझ लेते हैं? उनकी जो एक्सेंट है, तो एक्सेंट के कारण वेद की अनेक शाखाएं होंगी। कितनी कितनी शाखाएं होंगी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई जाती हैं, मिलती नहीं है, मिलती आज तक एक ही है, जो हम पढ़ते हैं वो शाकल शाखा है। अब एक दूसरी शाखा प्रकाशित हुई है लेकिन अभी प्रचलन में नहीं है, और पतंजलि हुए हैं। एक पतंजलि तो योग वाले हैं, वो नहीं, एक पतंजलि जिन्होंने पाणिनि पर व्याख्या लिखी, उन्होंने क्या लिखा है, ग्रंथ कौन सा था? पतंजलि ने महाभाष्य, महाभाष्य में पतंजलि ने लिखा कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं, 21 ऋग्वेद की 21 हैं, यजुर्वेद की तो 101 है, 100 अध्वर्यु शाखा, 101 शाखाएं यजुर्वेद की, क्योंकि यजुर्वेद ज्यादा प्रचलित हुआ, वो यज्ञ का वेद है और यज्ञ बहुत प्रचलित हुए थे, इसलिए उसकी 101 शाखाएं। सामवेद की सहस्रवर्त्मा सामवेद, वो गाया जाता है और गाने की न जाने कितनी वैरायटीज हो सकती हैं, तो 1000 शाखाएं सामवेद की, 1000। और अथर्ववेद की 9 अथर्वणो वेद, अथर्ववेद की 9 शाखाएं। ये शाखा क्या है? शाखा वेद संहिता के उच्चार। इस पर एक ग्रंथ लिखे गए शाखाओं पर, जिनका नाम है प्रातिशाख्य। बताइए संस्कृत वाले लोग, बताइए प्रातिशाख्य ग्रंथ क्या है, कैसे बना ये शब्द? बताओ, संस्कृत के 4 लोग 5 लोग हैं इस क्लास में, है ना? बताओ, सबने सर नीचा कर लिया,
बताओ। प्रातिशाख्य, प्रतिशाखा, प्रतिशाखा से बना प्रातिशाख्य। और प्रातिशाख्यास are the phonetic texts of Veda, phonetic science of ancient Hindu। उस पर ग्रंथ लिखा गया है phonetic science of ancient Hindu। आजकल phonetic labs बनी हैं, लैंग्वेज लैब्स स्कूल में भी बन रही है, कहाँ पर भी है, यूनिवर्सिटीज में भी लैंग्वेज लैब्स। प्रातिशाख्य बिना किसी लैब के जो शाखाओं के भेद हैं, उच्चारण के भेद हैं, इनको रिकॉर्ड किया गया है। इस शाखा में ऐसे बोलना है, इस शाखा में एक एक स्वर, एक एक मात्रा, क्योंकि एक मात्रा में इधर से उधर पर से तो प्रातिशाख्य ग्रंथ लिखे गए हैं इन शाखाओं के आधार पर। ठीक है, और भी कई ग्रंथ हैं जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी मैंने केवल शाखाएं बताई। ऋग्वेद की कितनी हैं? 30। यजुर्वेद की, सामवेद की, और अथर्ववेद की 9। ये शाखाएं हैं, इनके नाम भी आपको इसमें मिल जाएंगे। इनमें से ऋग्वेद की जो प्रचलित शाखा है मैंने बताया वो शाकल शाखा है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं प्रचलित हैं। एक 2 तरह का यजुर्वेद पाया जाता है, शुक्ल और कृष्ण। उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद प्रचलित है और दक्षिण भारत में कृष्ण। इस शुक्ल और कृष्ण का क्या मतलब है? शुक्ल माने शुक्ल का अर्थ क्या है? शुक्ल का अर्थ क्या है? सफेद। कृष्ण का अर्थ है काला, जिसमें कुछ मिला दिया जाए। सफेद तो प्योर है, उसमें कुछ मिला देते हैं तो वो गहरा रंग जो हो गया वो काला। वो शुक्ल यजुर्वेद में केवल छंद है, पद्य है। कृष्ण यजुर्वेद में गद्य भी मिला हुआ। तो दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद प्रचलित है, उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। एक है माध्यन्दिन, माध्यन्दिन शाखा या वाजसनेय शाखा, माध्यन्दिन या वाजसनेय। और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा सबसे अधिक प्रचलित है। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ये 2 और भी हैं, लेकिन ये 2 प्रचलित। सामवेद की जैसा मैंने बताया 1000 शाखाएं हैं, लेकिन उनमें से जो प्रचलित हैं वो है, उपलब्ध जो शाखा है वो जैमिनीय, जैमिनीय शाखा। अथर्ववेद की जो प्रचलित शाखा है वो शौनक, शौनक, एक शौनक शाखा। अब इन चारों वेदों के 4 उपवेद भी हैं। उप का मतलब समझते हैं? सब्सिडियरी। 4 तो ये वेद संहिताएं हैं जो मूल हैं, 4 इनके उपवेद। कौन कौन से? ऋग्वेद का है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गांधर्व वेद, और अथर्ववेद का है अर्थवेद। ये 4 उपवेद, उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का है गांधर्ववेद और अथर्ववेद का है अर्थवेद। ये हमने अभी 4 संहिताओं के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी शाखाओं के बारे में, ऋषि देवता छंद के बारे में एक बिल्कुल एक जैसे मैप, रोड मैप तैयार किया। लेकिन अभी उसके अंदर इतना कुछ भरा जाना है। अब मैं आपको विकृति पाठ के बारे में बताऊंगा।
और कुछ पूछना पूछिए। ऋग्वेद की शाखा क्या बताया? उपवेद का मतलब वेद तो वही है कि उसका सब्सिडियरी उससे संबंधित, जैसे वेद में सारे विषय, कुछ विषय पर उन्होंने अलग से, ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ी बात जो 4 वेद संहिताएं हैं वो ईश्वरीय ज्ञान है, वो ईश्वरीय ज्ञान है, वो श्रुति है। बाकी सारे ये जो उपवेद हैं, प्रातिशाख्य हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, ये ऋषियों द्वारा प्रणीत है। हमारी ऋषि परंपरा कहाँ तक चली? उपनिषदों तक ऋषि परंपरा। उपनिषद ऋषियों के बाद कौन सी परंपरा शुरू हुई? आचार्य परंपरा या मुनि परंपरा। ऋषि परंपरा संहिता से लेकर उपनिषद तक। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान केवल कौन सा है? 4 वेद संहिताएं, और वो चारों छंद में, पद्य में। इसीलिए वेद के जो कई नाम हैं उनमें एक नाम छंद में। पाणिनि जब सूत्र बनाते हैं छंदसि बहुलम, कोई नियम बनाया और कहा कि ये चीज कई बार छंद में प्रयोग होती है। और छंद का मतलब होता है वेद। छंदस वेद का नाम है। That I can't. I am not an expert on history. I am not talking about the dating of Vedas. That is a totally separate issue. क्योंकि dating पर आप अगर बात शुरू करेंगे तो उसमें हजारों व्यूज हैं and we cannot reach at a moment. बहुत सारे एविडेंस हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, टेक्सचुअल एविडेंसेस हैं, उसमें इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। जिनको उसमें इंटरेस्ट है आप लोग, मैं रीडिंग्स बता सकती हूँ, चाहिए क्योंकि 1 घंटा मिला है या 2 घंटा वेद संहिताओं का परिचय है। अभी उसमें वेद पौरुषेय हैं कि अपौरुषेय हैं, वेद नित्य हैं कि अनित्य हैं, वेदों के विषय क्या हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हम चर्चा नहीं कर रहे। अभी हम केवल उसका स्ट्रक्चर जान रहे हैं, उसके अंदर क्या है। कुछ सूत्र आपको पढ़ाए जा रहे हैं, 2 सूत्र पिछली बार पढ़ाए गए, 3 क्लासेस और होंगी उनकी, जिसमें आपको 6 सूत्र और पढ़ाए जाएंगे, तो कुल 8 सूत्रों का। क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना, स्थाली पुलाव न्याय, चावल के दाने से चावल की क्वालिटी पता चलता है। तो आपको एक झांकी दिखाई देगी, कुछ वो भी 1-1 घंटे में एक सूत्र नहीं पढ़ाएगा। साल भर लगता है हमें के कोर्स में जहाँ वेद रहे, लेकिन आपको उसमें प्रवेश करना, अब उसके अंदर आपको जाना। जिनको ज़्यादा रुचि है, हमारे यहाँ वेद की रेगुलर क्लासेस भी चलती हैं। वो क्लास बुधवार को होती है वेद की, आप लोग उसमें ये तो केवल परिचय। और कोई प्रश्न? तो अभी हम विकृति पाठ की बात करेंगे। 2 मिनट। पूरा मंत्र लिखो, आगे कौन लिखेगा? अग्नि में नहीं, पुरोहित क्या है? ये नीचे कर दो, यज्ञस्य को नीचे कर दो।
यज्ञस्य देवं नहीं मिला के लिखिए देवम ऋत्विजम म में री लगाइए यज्ञस्य देवम ऋत्विजम एक मात्रा लगाइए छोटी की ऋत्विजम माँ पे हलंत कीजिए आगे आगे वाला माँ ऋत्विजम होतारम नहीं पहले यहाँ विराम लगाओ यहाँ पे यति है अब ये नीचे ले जाओ इसको नीचे होतारम देखिए 3 पाद है ना जो वेद का छंद है जहाँ यति लगती है वो 3 पाद कहते हैं 3 चरण। तो पहला चरण है अग्निमीडे पुरोहितम बोल के देखिए नहीं रुक जाते हैं यज्ञस्य देवं पृथ्वीजं होतारं रत्नधातम् धातमं रत्नधातमं तुमने धाततमं लिखा धातमं ये हुआ संगीता पाठ। ठीक है ये क्या है ये प्रकृति है विकृतियां 8 8 विकृतियां हैं। ये प्रकृति का मतलब शुद्ध है शुद्ध नहीं मूल है प्रकृति का मतलब मूल ओरिजिन है ईश्वरीय ज्ञान तो ये मंत्र है लेकिन अब इसको पढ़ना कैसे है याद कैसे रखना है इसके लिए टेक्निक्स बनाई वो टेक्निक्स जो है वो कितनी है पहले तो इसको अलग अलग करेंगे पद पाठ अग्नि ठीक है अलग कर दिया अग्नि ईडे पुरोहितम देवस्य यहाँ दिखाई देगा उधर लिखो देवस्य यज्ञम ऋत्विजम होतारम रत्नधातम कितने पद हो गए और अग्निम कीड़े जो पुरोहितम 3 देवस्य 4 यज्ञम 5 ऋत्विजम 6 होतारम 7 और रत्नधातम 5 ये हमने अलग कर ये तो पद पाठ है वी हैव सेग्रीगेटेड दी संहिता। अब इसमें जो 8 प्रकार से विकृतियां आती हैं उन 8 विकृतियों के पहले नाम लिखिए जटा माला शिखा रेखा वज दंड रथ और धन ये 8 विकृतियां अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः 8 विकृतियां बताई। क्या करेंगे आपने सरगम जानते हैं ना आप संगीत में 7 ही स्वर होते हैं सारे गा मा पा नी स लेकिन उसको हम क्या करते हैं कई तरह से पढ़ते हैं ना म्यूटेशन और परम्यूटेशन स स रे रे ग ग ऐसे ही इसमें करेंगे
जब इसको याद करते हैं तो एक बार करेंगे अग्निम ईडे, ईडे अग्निम, फिर चलेंगे पुरोहितम, ईडे पुरोहितम, फिर पुरोहितम देवस्य, देवस्य पुरोहितम। तो कभी एक को ले लेंगे आगे वाले को, उसको सबके साथ जोड़ेंगे, फिर पीछे वाला जोड़ेंगे, फिर दो दो जोड़ेंगे, तीन तीन जोड़ेंगे। और धन पाठ में तो बार बार बार, धन का मतलब ही क्या है? वेरी साउंड एंड इंटेंस। जब धन पाठ करते हैं पाठी लोग तो आप उसमें नेट में जाके सुन सकते हैं धन पाठ, और इतना वाइब्रेशन होता है उस समय, इतनी इंटेंस फीलिंग होती है, क्योंकि मंत्र के स्वरों को ऊंचा नीचा करके ये केवल याद करते हैं, और इसीलिए भूलता नहीं, क्योंकि एक भी मात्रा इधर से उधर। इसको कहते हैं, वेद के शब्द कैसे हैं? नियतानुपूर्वी। नियतानुपूर्वी, अनुपूर्वी मतलब ऑर्डर, नियत माने डेफिनेट, इसकी अनुपूर्वी नियत है, एक अक्षर आप इधर से उधर नहीं। अनुपाठ और विकृति पाठ जितने भी हैं उनका भी एक सिस्टम है कि एक बार पहला लेना है, फिर दूसरा लेना है, फिर पहला दूसरा लेना है, फिर तीसरा लेना है, फिर पहला दूसरा तीसरा लेना है, फिर तीसरा लेना है, फिर तीसरा चौथा ले, ऐसे करके आठों के नियम नोट्स बने हुए, उसी हिसाब से आपको याद करना। ये आजकल यूनिवर्सिटीज में सिखाया नहीं जाता, लेकिन जो लोग वेद पाठी हैं, जैसा मैंने बताया दक्षिण भारत में पढ़ते बने, उनके भाव वो हर एक को नहीं सिखा। और सबसे बड़ी बात कि पिछली क्या अभी आज की शताब्दी में भी दक्षिण भारत में महिलाओं को वेद पढ़ने का नहीं, इसलिए हम लोग उनका उदाहरण दें। इस तरह की कोई वर्जना नहीं है, और जो पढ़ते हैं कि इसका श्रेय जाता है 19वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद जी, सबके केवल महिलाओं के लिए, मैंने कहा सबके लिए, आश्रमों को भी नहीं पढ़ने दिया जाता और महिलाओं को भी नहीं। ये कहते थे कि कान में भी नहीं पढ़ना चाहिए, अगर महिलाओं के कान में पड़ जाए, शूद्र के कान में भी पड़ जाए ऐसा हो। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, पढ़ तो सब सकते हैं, लेकिन अभी भी जो पढ़ने के जो टेक्निक्स हैं वो सब नहीं सकते। क्यों है क्या है उसके लंबे संगतियों में नहीं जाएंगे। आप वेद पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ के उसका अर्थ समझ सकते हैं, लेकिन वो टेक्निक जो उन्होंने सुरक्षित रखी वो सबके लिए। हमें ये पता है कैसे धन पाठ होता है, कैसे जड़ा पाठ होता है, लेकिन हम उनसे जाकर नहीं सकते। और वो दूसरी बात जो कहनी है कि हम लोग केवल 4 वैदिक संहिताओं को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। अगली बार जब हम ब्राह्मण ग्रंथों पर चर्चा करेंगे तो एक संप्रदाय है जो कहते हैं कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों नहीं, जबकि हम लोग मानते हैं ज्यादातर लोग कि केवल मंत्र ही वेद, ब्राह्मण उसके क्या है? व्याख्यान है। ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाला ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण एक प्रकार के ग्रंथ जिनमें ब्रह्म यानी वेद की व्याख्या। तो 4 मैंने उपवेद बताए। ब्राह्मण की चर्चा तो अभी, ब्राह्मण और आरण्यक की चर्चा अगली बार करेंगे, लेकिन 6 वेदांग होते हैं। वेद के 6 अंग कौन कौन से? जो आजकल आप वेद के नाम से ग्रंथ खरीदते हैं, उन ग्रंथों में वेद का कौन सा पाठ है? जो हम 4 वेद के नाम से छोटे छोटे भी मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं, वो क्या है? वो वेद संहिता, वो केवल वेद संहिता। ठीक है, तो अब आपको पता है वेद संहिता क्या होता है? इसमें वेद मंत्रों का संकलन है। 6 वेदांग होंगे। कौन कौन से हैं? शिक्षा,
व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त और खट। कल्प जो हैं वो 3 तरह के हैं। कौन कौन से? श्रौत, प्रिय और धर्म। कल्पसूत्र 3 प्रकार के हैं। श्रौत सूत्र, प्रिय सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र मतलब जो श्रुति से संबंधित है, जिसमें वैदिक यज्ञों के बारे में बताया है, क्या करना है, कैसे करना है। फॉर्मूला, सूत्र का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला, ब्रीफ। शुरू करते हैं शिक्षा से। शिक्षा क्या है? शिक्षा का मतलब यहाँ एजुकेशन नहीं है, यहाँ शिक्षा का मतलब है रेसिटेशन। वो जो मैंने प्रातिशाख्य बताया था वो शिक्षा के ग्रंथ। शिक्षा इज द साइंस ऑफ रेसिटेशन। स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकारों शिक्ष्यते यया सा शिक्षा। शिक्षा वो होती है जिसमें स्वर और वर्ण, वेद में स्वरों का बड़ा महत्व। स्वर, एक्सेंट, 3 स्वर होते हैं। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ऊंची टोन पर जो गाया जाना है वो उदात्त। पाणिनि ने 3 सूत्र दे दिए। उच्चैः उदात्तः, जो ऊंचे स्वर में बोलना है वो उदात्त। नीचैः अनुदात्तः, जो नीचे स्वर में बोलना है वो क्या है? अनुदात्त। और स्वरित समाहारः स्वरित, जो बीच में रहेगा, मीडियम पिच पे गाया जाएगा, वो क्या है? स्वरित। अगर स्वर का जरा सा भी इधर से उधर हो जाएगा तो अर्थ बदल जाएगा, और कभी कभी तो बिल्कुल उल्टा। इसलिए वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण वो भी हम लोगों को नहीं आता, पर भारत में उतना महत्व भी नहीं देते हैं, लेकिन देना चाहिए क्योंकि वो उसका वेदांग हो। अंगों के बिना कोई अंगी बन नहीं सकता। अंग अगर ठीक होंगे तभी अंगी ठीक रहेगा। वेद पढ़ने के लिए वेदांतों का ज्ञान होना जरूरी है। वो किताब वाला जाना चाहता है, अगर आप में से किसी को किताब लेनी है तो आप लोग ले सकते हैं। 5 मिनट का लेना चाहो उसको यहीं बुला क्योंकि वो लास्ट वीक भी लाया था। लास्ट वीक में बताया नहीं था, वो अभी भी पाँच मिनट का ब्रेक कर लेते हैं। अगली बार से क्लास 204 नंबर में हुआ करेगी। आज थोड़ा नेक्स्ट टाइम से 204 सेकंड क्लास। नेक्स्ट टाइम
सब लोग रजिस्टर में साइन कर दीजिएगा। जो आपने रजिस्टर में भी साइन नहीं किया वो एक साइन करके दिखाओ। रजिस्टर मांगे एक परिचय तो किताब चाहिए वो हाथ उठा दीजिए वहीं दे जाएंगे। बच्चे कितने पैसे ओनली 35 आपने दो बोले ये किसी को क्या ये वाली ये किसकी है ये आपने देख लिया ठाकुर जी सब लोग अन्नपूर्णा जी को धन्यवाद मंजू जी है, ये हमारी अन्नपूर्णा हमेशा हर समाज में घर से बना पहले क्लास छोटी थी 15-20 लोग से लगता थी
को आज मिलानी। जल्दी किसी को वैदिक संग्रह चाहिए जो नेक्स्ट टाइम फिर आप पढ़ेंगे, सूक्त जो पढ़ने जिनको चाहिए वो है वेद परिचय खत्म हो चलिए वापस आइए। इनको लेनी जल्दी वैदिक संग्रह ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। और क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं शनिवार को, क्योंकि 5 दिन तो हमारी क्लास संस्कृत की चलती है। जो लोग वर्किंग डेज में आ सकते हैं वो वहाँ आइए, जो वर्किंग डेज में नहीं आ सकते और संस्कृत सीखना चाहते हैं अगर हम लोग एक कागज पे लिख के दीजिए कि हम तो मैं उसके लिए फिर अलग व्यवस्था 2 से 3 का समय, ठीक है, वो करूँगी। लेकिन 10-12 लोग हों, आप लोग अगर सैटरडे को 2 से 3 संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो उसकी मैं अलग व्यवस्था सैटरडे ओनली। अदरवाइज वर्किंग डेज में हमारे वेद की भी क्लासेस चल रही हैं, संस्कृत की चल रही है, गीता की चल रही है और हिंदी की चल रही है। रचनानुवाद कौमुदी प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी
चलिए वापस आइए, अब बात मत करना चुपचाप। दूसरा है व्याकरण। संस्कृत के शब्दों का व्याकरण को कहा गया कि वो अगर वेद की कल्पना एक पुरुष के रूप में की जाए तो वेद पुरुष में शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा वेद पुरुष की नासिका है, नासिका। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और उसका चेहरा क्या है? वेद पुरुष का चेहरा व्याकरण है। व्याकरण के बिना, जैसे चेहरे के बिना कोई व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते, व्याकरण के बिना वेद को समझना पढ़ना बिल्कुल असंभव है। छंद पादौ तु वेदस्य, छंद वेद के चरण है। खड़े होने के लिए क्या चाहिए? पैर चाहिए। छंद उसका आधार है। और ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ज्योतिष उसके नेत्र है। निरुक्त क्या है उसका? क्या बचा है? कान। श्रोत्र निरुक्त है। और कल्प क्या है? हस्तौ कल्प, हाथ में दो कल्प। और निरुक्त जो है वो क्या है उसका? क्या है? श्रोत्र। तो ये वेद पुरुष की कल्पना 6 अंगों के रूप में दी गई है। तो हमने बात की व्याकरण की। व्याकरण वेद का मुख है। मुख माने मुख से ही मुख्य शब्द बना है। प्रमुख भी मुख से बना है। मुख में भी प्रमुख और प्र लगा दिया। और छंद क्या है? जो कि हर वेद मंत्र किसी न किसी छंद में होता है। छंद शब्द बना कैसे है? छंदांसी छादना, वो ढका जाता है। वेद मंत्र किसमें ढका रहता है? छंद में ढका रहता है, इसलिए उसका नाम छंद है। गायत्री छंद है। त्रिष्टुप वेद के छंद लौकिक छंदों से अलग। अनुष्टुप छंद वेद में नहीं, त्रिष्टुप है, जगती है। शक्वरी अनुष्टुप छंद श्लोक का छंद जो रामायण में आया। तो यहाँ गायत्री है, जगती है, शक्वरी, पूरा एक शास्त्र है। पिंगल का छंद शास्त्र, जैसे मैंने आपको बताया निरुक्त किसका है? व्यास का। छंद किसका है? पिंगल का। व्याकरण किसका है? इसका मतलब किसने चलाया? व्याकरण सबसे पहले या सबसे प्रसिद्ध किसका है? पाणिनि का। छंद पिंगलाचार्य का छंद सूत्र। ज्योतिष काल का शास्त्र है। और काल की गणना के बिना भी वेद मंत्रों का अर्थ लगाना, गणित ज्योतिष जो होता है उसमें गणना की जाती है। तो काल गणना के बिना वेद मंत्रों का अर्थ निर्धारण करना दुष्कर है। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान होना भी वेद के लिए अनिवार्य है। लेकिन वो फलित ज्योतिष नहीं जो आजकल कुंडली वेद के बात कर रहे हैं। यहाँ गणित ज्योतिष है, ये ज्योतिष शास्त्र की बात। उसके बाद में निरुक्त, जो अभी मैंने बताया, निरुक्त शास्त्र, साइंस ऑफ एटिमोलॉजी। और ज्योतिष जो है वो एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी। और कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, यहाँ से हमारी सूत्र पद्धति का विकास हुआ। सूत्र, शुरुआत को क्या कहते हैं? सूत्रपात। किसी काम का शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो हम कहते हैं इसका सूत्रपात हुआ। तो सूत्र का सूत्रपात कब हुआ? कल्प। यहाँ से छोटे छोटे, क्योंकि अब लोगों की मेमोरी ठीक हो रही है। हम लोग विकासवादी नहीं है भारत में, हम ह्रासवादी हैं। पहले सच बात है ये, हम ह्रासवादी हैं। सबसे पहले ऋषि परंपरा थी जिन्होंने तत्व का दर्शन किया, फिर मुनि परंपरा आई जिन्होंने मनन किया, और फिर आचार्य परंपरा आई जिनको शास्त्र पढ़ के पढ़ाने वाले आचार्य। तो हमारे यहाँ नीचे जा रहे हैं, ऋषियों को दर्शन हुआ और उसके बाद श्रुतर्षि आए जिन्होंने अपने आचार्यों से, ऋषियों से सुना और उसको जो आगे देख लिया। धीरे धीरे वैसे ऋषि मिलने दुर्लभ,
श्रुतर्षि भी समाप्त होने लगे, फिर स्मृति शुरू, याद करने लगे। जब याद करने की परंपरा शुरू हुई तो पूरा याद करना अब मुश्किल है। आज के ज़माने में तो हॉर्लिक्स और ब्राह्मणी पता नहीं क्या क्या टॉनिक है, लेकिन वो पूरी जो थी दर्शन कर सकते थे या तो पूरे पाठ को स्मरण कर सकते थे, वो कम हो गए। इलास में लिखा नहीं हो गया। उन्होंने 3 प्रकार के ऋषियों की चर्चा की। तत्वदर्शी ऋषि पहली पीढ़ी, श्रुतर्षि जो देख कर नहीं पाए लेकिन उनसे साक्षात सुना, श्रुतर्षि, और तीसरे तो उससे भी एक दो हो गए, न्यून हो गए, तब ग्रंथों का संबंध, तब ग्रंथ लिखने शुरू हुए। और जब ग्रंथ लिखने शुरू हुए, लिखने तो शुरू हो गए, छपने अभी शुरू नहीं हुए, तो लिखने में क्या करना पड़ेगा? छोटा छोटा, जितना छोटा हो सूत्र फॉर्मूला, सूत्र पद्धति एक भारत की गई। भारत में कितने सूत्रों के आप नाम गिना सकते हैं? पता नहीं, बहुत आपको दर्शन, सारे दर्शन शास्त्र जो हैं वो किसमें लिखे गए? न्याय सूत्र गौतम ने लिखे, वैशेषिक सूत्र प्रणाद में लिखे, योग सूत्र पतंजलि ने, सारे दर्शन सूत्रों में लिखे गए। छंद शास्त्र किसमें लिखा गया? सूत्रों में लिखा गया। धर्म शास्त्र किसमें लिखा गया? जिसको हम कह रहे हैं धर्म सूत्र, सारा जो हिंदू कानून है वो धर्म सूत्र, गौतम के धर्म सूत्र, मनु के धर्म सूत्र, याज्ञवल्क्य के धर्म सूत्र, सारे शास्त्र, चाणक्य के सूत्र, अर्थशास्त्र, सब सूत्र, पाणिनि के सूत्र, व्याकरण, ये सूत्र की परंपरा। सूत्र का भी एक लक्षण है, स्पष्ट, उससे अर्थ स्पष्ट होता है, कम से कम कहते हैं अर्थ मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते व्याकरणम्। अगर व्याकरण वालों के लिए आदि मात्रा भी कम हो सके तो वो इतने खुश होते हैं जैसे उनके घर में पुत्र का जन्म। अर्थ मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते व्याकरणम्। So brevity is the soul of Sanskrit. Brevity is the soul of Sanskrit language and Indian knowledge tradition. आप देखिए, आप कहेंगे मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है? कोई जाना चाहता है क्लास में से? आप हिंदी में बोलेंगे मैं जाना चाहता हूँ, अंग्रेजी में बोलिए I want to, और संस्कृत में एक शब्द बोलेंगे जिगमिषामि। जिगमिषामि एक ही शब्द, ना मैं ना चाहता, सब कुछ इसी में, मैं भी इसी में, जाना भी इसी में, चाहता भी इसी में, हूँ भी इसी में, जिगमिषामि। क्योंकि धातु में ऐसा प्रत्यय लगा दिया जिसमें इच्छा पता चल रहा है। इष्ट लगा दिया, गम माने जाना, इष्ट लगा दिया तो इच्छा, मी लगा दिया तो मैं और तुम दोनों किसमें आ गए? मैं जाना चाहता हूँ। संस्कृत में दोनों पद्धतियाँ, समास शैली भी है और व्यास शैली भी। हमारे यहाँ कहानी कहनी है तो व्यास जी ने कितने श्लोक लिखे थे महाभारत में? ओरिजिनली कितने थे? 8000 थे पहले भारत में, फिर उसके बाद जय में 24,000 और अब कितने हैं? 1 लाख। वही कहानी है, उसको फैलाते चले जाएंगे, फैलाते चले। ये है व्यास शैली। और समास शैली कि आप 10-15 पदों को एक ही पद बनाकर, अगर आप बाणभट्ट का कादंबरी पढ़ेंगे तो उसमें एक वाक्य 30 पृष्ठों तक फैला। और ऐसे लोग हैं दिल्ली में अभी भी जिनको वो 30 पृष्ठ याद है और बोलना रमाकांत शुक्ला जी पूरा सिखा सकते। एक वाक्य 30 पृष्ठ तक चलता, समासों के कारण, समास के कारण सारे पदों को, जिसको अभी हमने देखा संहिता, संहिता हो गई केवल लेटर्स को जोड़ देना, समास होता है पदों को जोड़ देना। जैसे राजा का पुरुष,
अब हमने संस्कृत में कर दिया राजपुत्र, 2 पद एक हो गए। ऐसे ही और जोड़ते चले जाएंगे, महाराज पुरुष, 3, 4, 5, तो वहाँ समास ही समास है, बाण की ताकत बड़ी। और ये पाश्चात्य विद्वान ने तो लिखा है कि बाणा's writings are like a jungle, इसमें एक बार घुस जाओ तो निकलना मुश्किल, क्योंकि अर्थ लगाना तो बहुत मुश्किल है। व्याकरण बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, व्याकरण ही तो समास को बताता है, शक्यता योग्यता तो व्याकरण देता है। व्याकरण पद शास्त्र है, समास पढ़ाए कहाँ जाते हैं, व्याकरण नहीं पढ़ाएगा। तो ये 6 शास्त्र हैं, लेकिन जो ये सूत्र पद्धति की मैं बात कर रही थी, सूत्र का लक्षण याद है अभी? बताओ। अल्पाक्षर, तुम बताओ सूत्र लिखो। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत् विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो। सूत्र का लक्षण कितनी भी जगह में आप नेट में जाएंगे सूत्र का सूत्र जाएंगे, कम से कम शब्दों में आप निश्चित बात जब कहते हैं और बात स्पष्ट भी होती है तब उसको सूत्र। जैसे पाणिनि का सूत्र मैंने अभी कौन सा लिखा था, शुरू पर सन्निकर्ष संहिता। संहिता क्या होती है? पर माने बहुत अधिक, सन्निकर्ष समीपता, क्लोज प्रॉक्सिमिटी इज नोन एज संहिता। केवल पास होना ही संहिता नहीं है, परम सन्निकर्ष, बहुत अधिक एक्सट्रीम प्रॉक्सिमिटी इज संहिता। इस सूत्र 3 शब्द हैं, अर्थ स्पष्ट है। ऐसे सूत्रों को कहते हैं संज्ञा सूत्र। इसमें किसकी संज्ञा बताई है? संहिता संज्ञा। संहिता किसका नाम है? पर सन्निकर्ष संहिता। संस्कृत वाले व्याकरण जब पढ़ते हैं आजकल, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? संज्ञा सूत्र। 14 संज्ञा सूत्र केवल अभी पढ़ाए जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो संज्ञा सूत्र का मतलब जो आजकल कंप्यूटर में टैगिंग सिस्टम है, तो पाणिनि ने अपने टैग्स बनाए। अब आगे वो जब जब संहिता का प्रयोग करेंगे, जब जब उसमें वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का प्रयोग करेंगे, सवर्ण का प्रयोग करेंगे, लोप, वो कहते हैं लोप हो गया। अब लोप क्या है? शुरू में बता दिया, अदर्शनम। लोप क्या होता है? कोई चीज नष्ट नहीं होती है, पाणिनि के मत में कुछ भी नष्ट नहीं, लेकिन दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? अदर्शनम। ऐसी संज्ञाएं। तो ये सूत्र शैली, गृह्य सूत्र वो हैं जिनमें डोमेस्टिक रिचुअल्स का गृह्य सूत्र, सारे विवाह के परिवार में होने वाले जो यज्ञ हैं उन सब का वर्णन गृह्य सूत्र होगा। आपस्तंभ का गृह्य सूत्र है। आजकल जो विवाह में, हिंदू विवाह में चलता है वो पारस्पर गृह्य सूत्र। सारे संस्कार हमें पारस्पर गृह्य सूत्र से ज्यादातर लिए। तो श्रौत सूत्र हो गए जो यज्ञ याग का वर्णन करते हैं, गृह्य सूत्र हो गए जो डोमेस्टिक रिचुअल्स का वर्णन करते हैं, और धर्म सूत्र हो गए जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जो हमारा लॉ है, जो संविधान है, कानून है, उसके बाद ऐसा करना चाहिए। धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र प्रेस्क्रिप्टिव है, वो प्रेस्क्राइब करते हैं कि ऐसा करना चाहिए। अभी भी न्यायालयों में हिंदू लॉ के लिए आप किसको आ रहे हैं? हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी बैठे हुए हैं। तो आप लोग कौन सा हिंदू टेक्स्ट यूज करते हैं? प्रमाण के मनुस्मृति, तो मानव है, कमेंट्रीज है, अक्षरा है, तो वो धर्म सूत्रों की कमेंट्रीज है। हिंदू लॉ के लिए वही हमारी कोर्ट बुक्स, ये वेद से चले परम, ये वेद संहिता जहाँ से हमने शुरू किया, संहिता से लेकर और आधुनिक धर्मशास्त्र तक। फिर धर्मशास्त्र के बाद हमारे अर्थशास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है, काम शास्त्र है। तो हर पुरुषार्थ का अपना अपना महत्व है। चारों को जीवन में उतारना, किसी एक को नहीं,
लेकिन अलग अलग उन पर लिखे गए, उनके अलग अलग भी कानून बनाए गए, उनका महत्व बताया गया, उनका तो हमारे मूल जो स्रोत हैं हमारी भारतीय परंपरा के, हमारे ज्ञान के, वो 4 वेद संहिताएं। ठीक है, आज हमने क्या क्या किया? संहिता शब्द का हमने अर्थ जाना, वेद शब्द की 4 हमने व्युत्पत्तियां जानी, उन चारों का अर्थ क्या क्या है उस पर मैं एक श्लोक लिखूंगी अभी। विज्ञाने, फिर आगे विज्ञान, विद विचारणे और विज्ञाने, ये 4 अर्थ हैं वेद के और 4 वेद की संहिताएं। ऋग्वेद संहिता, ऋग किसे कहते हैं? ऋचा को, या जिससे स्तुति की जाती है वो ऋग्वेद। यजु किसे कहते हैं? जिसके द्वारा यजन किया जाता है, यजु यजते। साम क्या है? ईशु सामाख्या। और अथर्व क्या है? अथर्व वेद में विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान, उसमें लौकिक विषय भी हैं और दूसरे विषय की स्तुतियां भी हैं, लेकिन उसमें जागरूक होने के भी मंत्र हैं, उसमें दर्शन के भी मंत्र हैं, परिवार के मंत्र हैं, उसमें अनेक तरह के विषयों का वर्णन है। विज्ञान का वेद कहा गया। 4 विषयों के हृदय में इसका प्रकाश हुआ, अग्नि, वायु, आदित्य और ऋग्वेद का विभाजन मंडल, सूक्त और मंत्र। कुल मंत्र कितने हैं ऋग्वेद में? 2552। यजुर्वेद में अध्याय और मंत्र कितने? 1900 40 अध्याय। सामवेद में पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक 1875 मंत्र। साम किसे कहते हैं? सामाख्या। और साम में 2 पद मिले हुए हैं, सा व हम। जैसे 2 स्वरों के मिलने से एक अनुरणन पैदा, रेजोनेंस पैदा होती है, वही संगीत है। और सामवेद में उन्हीं मंत्रों को जो ऋग्वेद से लिए गए हैं, बहुत सारे मंत्र वहीं से हैं, लेकिन उनका पढ़ने का ढंग जो है वो संगीतमय होता है। हमारे भारतीय संगीत शास्त्र का उद्गम कहाँ से हुआ है? सामवेद से। ये 4 वैदिक संहिताएं हैं। अभी हमने ब्राह्मण ग्रंथों की बात अगली बार करेंगे। इन संहिताओं में जब भी मंत्र का अर्थ करना है, कौन सी 3 चीजें देखनी? ऋषि कौन है? जो मंत्रों का दर्शन करते हैं वो ऋषि हैं। देवता कौन? या तेन उच्यते सा देवता। और छंद कौन है? जो मंत्र का छंद, जिसके द्वारा मंत्र ढका हुआ है, जिसके पहनकर मंत्र प्रकट हुआ है, उसकी वो वेशभूषा, उसका वो आच्छादन क्या है? ठीक है। ऋषि देवता शब्द का आपको पता है, संस्कृत में देवता शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग। तो जिस मंत्र का मैंने मंडूक सूक्त का उदाहरण दिया, कि उस सूक्त का विषय क्या है? शिक्षा पद्धति। शिक्षा में कौन सी पद्धति? उसमें मंडूक पद्धति। जैसे मंडूक में एक बोलता है फिर सारे बोलते हैं, इसी तरह पहले आचार्य बोलता है और फिर सारे शिष्य बोलते हैं, इसलिए उसका विषय मंडूक है। इसका देवता मंडूक है, ये कहने का ये मतलब नहीं कि हम मंडूक की पूजा करें, वो भी करने लगे आजकल। तो अखबार में पढ़ा होगा आपने, मध्य प्रदेश में जब बारिश नहीं हो रही थी, पहले मेढक की शादी कराई गई, फिर जब बाढ़ आ गई तो मेढक का तलाक आया। आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। देखिए मंडूक सूक्त का क्या दर्शन था। और आप वो मंत्र पढ़िए, वहाँ चातुर्मास का भी वर्णन है कि जब वर्षा ऋतु होती है तो वो मौन हो जाते हैं। क्यों मौन हो जाते? वर्षा में वो मौन हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर शोर मचाएंगे भी तो आवाज ही नहीं आएगी। तो वहाँ पर व्याख्याकारों ने चातुर्मास का संकेत माना। 4 महीने तक जो ऋषि वानप्रस्थ और सन्यासी होते हैं वो भी ठहर जाते हैं। तो वो संवत्सरम शशयाना व्रतचारिण शब्द जो आया है व्रतचारी। अब मेंढक व्रतचारी होता है क्या? कौन होता है व्रतचारी?
ब्रह्मचारी व्रतचारी है। और ब्रह्मचारी कौन है? शिष्य। आज भी गुरुकुलों के बच्चों को क्या कहा जाता है? आप जाइए गुरुकुल में, बच्चों को लड़का होगा तो ब्रह्मचारी, लड़की होगी तो ब्रह्मचारिणी। मैं गुरुकुल में थी, मेरे नाम के आगे ब्र जोड़ा जाता है, तो ये ब्रह्मचारिणी को व्रतचारिणी, वो व्रत लेकर वहाँ गुरुकुल में आए हैं आचार्य के पास। और संवत्सर, एक संवत्सर तक वो सारा याद करते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। तो पहले तो जोर जोर से याद करते हैं हम लोग, और जब याद हो जाता है फिर बैठ जाते हैं। फिर जब पूछा जाता है तब बताते हैं। इसी तरह अलग अलग देवता ने और पाश्चात्य व्याख्याकारों ने उसका मजाक बना दिया और उनने अपना मजाक बनने दिया और अब हम खुद ही बनाने लगे। अब बताइए, बारिश नहीं हो रही तो मेंढक की शादी कराना, और बाढ़ आने पर ये सब क्या है? ढोंग और पाखंड है। ये कोई तरीका है? तर्क कुछ इसमें है? तर्क ये सब क्या है? अंधविश्वास। अंधविश्वास के होते हैं जब ज्ञान नहीं होता। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो अंधविश्वास का अंधेरा छण जाता है। वेद में लिखा है ज्योतिषा बाधते तमः। अंधेरा कब दूर होता है? ज्योति के द्वारा, प्रकाश के द्वारा। वेदारण्य में हम प्रार्थना करते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो हम खुद ही अंधकार के गड्ढे में गिरते हैं और प्रार्थना करते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो एक प्रकाश का स्तंभ है, प्रकाश का स्रोत है वेद, मतलब ज्ञान। और कैसा ज्ञान? जिसके द्वारा हम सब कुछ जान सकते हैं, सब विषय में विचार कर सकते हैं, सब वस्तुओं को प्राप्त कर सकते। ज्ञान के द्वारा कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञानी के लिए कोई सीमा नहीं। ज्ञानी जहाँ भी जाता है स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो ज्ञान के इस खजाने की तरफ आप लोग आए हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। और हम लोग मिलकर ज्ञान के इस स्रोत तक पहुँचेंगे। जितना जल्दियाँ देख सकेंगे तो मिलकर देखेंगे। आप लोग वेद के प्रति इसी प्रकार उन्मुख रहें, पढ़ें और पढ़ें, क्योंकि वेद पढ़ने, वेद हमारे धर्म का, हमारे ज्ञान का, हमारी परंपरा का। हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय वेद को प्रमाण मानते हैं, लेकिन वेद को पढ़ते पढ़ाते हैं, सजा के तो पढ़ते हैं। पहले तो नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि हमें अधिकार नहीं था। जब हमें अधिकार मिला है तो हमें क्या करना चाहिए? उसे अलमारी से निकाल के पढ़ना चाहिए। ये जो डॉक्टर कृष्णलाल ने किताब लिखी है वो रखे नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय में वेद पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स देते ही नहीं थे वेद पढ़ाते, वो बेचारे अपनी जेब से स्कॉलरशिप किया। और इतने विद्वान व्यक्ति थे कि अगर कोई शोधार्थी शोध करे अपने साथ पूरा सहयोग करते थे, सारी सामग्री, विषय भी देते थे, सामग्री भी सुलभ कराते थे और वेद भी शोध। जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो कहते हैं उसके लिए उन्होंने प्रमाण दिए, संदर्भ दिए। और उनकी एक और पुस्तक है वैदिक शोध। अगर आपको वेद में रिसर्च करनी है तो वो पुस्तक बहुत उपयोगी पुस्तक है। इसलिए वेद को पढ़ना और उसको पढ़कर उसका प्रचार करना ये हम लोगों का दायित्व है, जिनके लिए मकसद। अब आप लोग पूछिए। नेक्स्ट वीक फिर आर्य जी आएंगे, 2 सूक्त आपको कराएंगे वो, और उसके बाद फिर मैं ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्य ग्रंथ बात करूँगी। और अलग अलग क्लास में अलग अलग टीचर्स आते हैं। सूक्त आर्य जी पढ़ाएंगे, उसके बाद उपनिषद में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स को भी बुलाया है, JNU के भी 1-2 प्रोफेसर को आएंगे, तो मिलके ऊपर 50 लेक्चर्स पाएंगे। और अगली बार 204 नंबर कमरा हमेशा वही रहेगा, वो हमें अलॉट हो चुका है, लेकिन आज वहाँ कोई परीक्षा थी इसलिए नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम मैंने चेंज कर लिया तो हम आपस में फिर आप उसमें कंफ्यूज
फ्लेक्सिबिलिटी है ना, मान लो मुझे अगले हफ्ते भी नई मीटिंग में जाना है तो मैं आर्या जी को भेज दूँगी। अगर मैं शेड्यूल आपको दूँगी, आप सोचेंगे आज तो उनकी क्लास मैं विषय की सूची आपको दे दूँगी। जी, कल